हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम फ्री कंसेंट पढ़ रहे थे। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। लास्ट वीडियो में हमने कोएर्जन को डिस्कस कर लिया था। आज हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करता है। A contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। अगर कोई भी दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो उनके बीच में ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेट पोजीशन पे है, पावरफुल पोजीशन पे है या ऐसी पोजीशन पे है जहाँ उसके पास अथॉरिटी है, एंड फिर वो पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर उस डोमिनेट पोजीशन का यूज भी करती है अपने फेवर में, अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उसकी विल को डोमिनेट करने के लिए अगर वो अपने उस डोमिनेट पोजीशन का यूज करती है तो उसको क्या कहा जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस को एम्प्लॉय किया गया है। सेक्शन 16 क्लॉज 1 के दो एलिमेंट हैं। पहला कि उन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि वन पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होनी चाहिए, वन पार्टी पावरफुल पोजीशन में होनी चाहिए, डोमिनेंट पोजीशन पे होनी चाहिए, अथॉरिटी वाली पोजीशन में होनी चाहिए। एंड दूसरा एलिमेंट ये है कि वो पार्टी उस पोजीशन का यूज करे अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, अपने फ़ायदे में कुछ काम करवाने के लिए वो उस पोजीशन का यूज भी करे। सिर्फ वो डोमिनेंट पोजीशन में है, इससे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज नहीं माना जाएगा। अगर वो पार्टी अपनी उस पोजीशन का यूज भी करती है अपने फेवर में अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज माना जाएगा। ये माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है। यहाँ पर हम एक केस देखेंगे, रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन ए ने दूसरे पर्सन बी के साथ एक मॉर्टगेज डीड किया। ए ने बी से 10,000 रुपीज़ लिए। ये अमाउंट 2% पर मंथ के इंटरेस्ट पे लिया गया था और ये भी कंडीशन थी कि अगर एनुअली ये इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, अगर एक साल तक जो इंटरेस्ट है वो नहीं पे किया तो इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा एंड फिर उसके ऊपर भी 2% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ए के कंटेंशंस ये थे कि जिस टाइम पर उसने ये लोन लिया था उस टाइम पे उसके फादर ने उसके ऊपर बहुत ही सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगाए हुए थे और इसीलिए वो बहुत ही मेंटल प्रेशर में था, इसलिए उसने ये लोन लिया और बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर ये उसने ले लिया। तो वो कहता है कि इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है। लेकिन ए ने अपनी इस जो कंटेंशंस दी इसके फेवर में कोई भी एविडेंस पेश नहीं किए, कोई भी एविडेंस नहीं दिया अपनी स्टोरी को ट्रू प्रूफ करने के लिए। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ऐसी कोई भी स्टोरी को नहीं मानता जिसके फेवर में कोई भी एविडेंस ना दिए गए हों। एंड ऑल्सो कोर्ट ने ये कहा कि जो इस केस में बी है वो किसी भी तरीके से डोमिनेंट पोजीशन में नहीं था। तो यहाँ पर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का पहला एलिमेंट है वो ही पूरा नहीं होता। तो जब तक पहला एलिमेंट ही पूरा नहीं होता है, जब तक पार्टीज़ के बीच में जो सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है उनमें एक पार्टी जो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है तो दूसरे एलिमेंट पे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक पहली कंडीशन पूरी नहीं होती दूसरी कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है ही नहीं तो वो अपनी उस डोमिनेंट पोजीशन का यूज कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि बी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं था। ए के पास जो है वो पूरी पावर थी कि वो इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा करवा सकता था, अपने अकॉर्डिंग कम कर सकता था। हालांकि कोर्ट ने ये माना कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है, लेकिन कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो पार्टी है बी वो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है तो यहाँ कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं हुआ है। सेक्शन 16 का क्लॉज 2 ये कहता है
In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another, a where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other, or b where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reasons of age, illness or mental or bodily distress. इसमें ये बताया गया है कि किस रिलेशन को डोमिनेंट पोजीशन में माना जाएगा अगर उनके बीच में जो रिलेशन है वो एक रियल और अपेरेंट अथॉरिटी वाला है, जैसे कि कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर है एंड एक एक्यूज्ड है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, अथॉरिटी वाला है कि जो जज है या फिर जो मजिस्ट्रेट है या जो पुलिस वाला है उसको एक्यूज के ऊपर एक अथॉरिटी होती है, तो वो उसके पास ये पावर है कि वो एक्यूज की विल को जो है वो डोमिनेट कर सके, या फिर जहाँ उनके बीच में फिड्यूसरी रिलेशनशिप हो, जहाँ ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होता है, जहाँ म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, जैसे पेरेंट्स एंड चाइल्ड, गार्जियन एंड वार्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट, तो इनका रिलेशन कैसा है, म्यूचुअल ट्रस्ट वाला है, तो इनके पास भी ये पावर होती है कि वो दूसरी पार्टी की विल को जो है वो डोमिनेट कर सके। या फिर यहाँ पर जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसे पर्सन के साथ किया जाता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली अफेक्टेड है एज की वजह से या इलनेस की वजह से या फिर मेंटल या बॉडली डिस्ट्रेस की वजह से, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो अफेक्टेड हो टेम्परेरीली या फिर परमानेंट ही। इसमें हम इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे। सेक्शन 16 का इलस्ट्रेशन है ये। A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B for the greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence। यहाँ पर A जो फादर है अपने सन B को जब वो माइनॉरिटी में होता है तब उसे एक लोन देता है, लेकिन जब बी मेजर बन जाता है तब फादर जो है वो उससे पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मिसयूज करके एक बॉन्ड भरवा लेता है जो कि जितना अमाउंट ड्यू था उससे ज़्यादा का बॉन्ड ले लेता है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज किया है। इलस्ट्रेशन बी, ए मैन इनफीबल्ड बाय डिजीज और एज induced by B's influence over him as a medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence। इस इलस्ट्रेशन में A जो कि एक इनफीबल्ड आदमी है, ग्रस्त है किसी बीमारी से या एज की वजह से, तो B जो कि एक मेडिकल अटेंडेंट है उस पर अपने इन्फ्लुएंस का मिसयूज करता है और उसे एग्री कर लेता है बी को एक अमाउंट पे करने के लिए जो कि अनरीजनेबल अमाउंट है उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, क्योंकि वो मेडिकल अटेंडेंट है। क्योंकि यहाँ ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशनशिप है, यहाँ इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट का है, बट जो बी है वो अपने इन्फ्लुएंस का मिसयूज करता है और उससे एक अनरीजनेबल अमाउंट पे करने के लिए मना लेता है ए को। तो यहाँ पर बी जो है वो क्या करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को एम्प्लॉय करता है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है। इलस्ट्रेशन डी, ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट ए टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म्स। दिस इज ए ट्रांजेक्शन in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence। ए लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक में जब मनी मार्केट में तंगी चल रही है। बैंकर लोन देने से मना कर देता है एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअल हाई रेट, कहता है वैसे तो मना कर देता है लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए मान जाता है। ए इस लोन को एक्सेप्ट कर लेता है इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वो इंटरेस्ट के हाई रेट ही एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड नहीं है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड एक और केस है सुभाष चंद्र दास मुसिब वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुसिब। इसमें क्या है, एक प्रसन्न कुमार होते हैं जिनके 2 बेटे होते हैं, गंगा प्रसाद एंड बलराम, और बलराम का एक बेटा होता है सुभाष चंद्र। इस केस में प्रसन्न कुमार कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडसन सुभाष चंद्र के नाम कर देते हैं, जिसके बारे में गंगा प्रसाद को बहुत सालों के बाद पता चलता है, लगभग 6 साल के बाद पता चलता है, और उसके 2 साल के बाद ये केस फाइल करते हैं। मतलब जब ये ट्रांजैक्शन हुआ है उसके 8 साल के बाद ये केस कोर्ट में फाइल होता है। ये फैक्ट है कि बलराम हमेशा ही अपने फादर के साथ रहता था, जबकि गंगा प्रसाद जो है वो बाहर रहता था। गंगा प्रसाद का ये कहना था कि बलराम ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके प्रसन्न कुमार से ये प्रॉपर्टी सुभाष चंद्र के नाम करवाई है। प्रसन्न कुमार की डेथ 4 साल पहले हो चुकी थी, इस केस के फाइल होने से पहले ही। कोर्ट इस केस में ये कहता है कि प्रसन्न कुमार जो हैं वो प्रॉपर्टी के मैटर्स में बहुत ही एक्टिव थे अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले तक भी, एंड सुभाष चंद्र उनका इकलौता ग्रैंडसन था, क्योंकि गंगा प्रसाद का कोई सन नहीं था। तो ये कहीं से भी ऐसा गिफ्ट नहीं है कि जिसको देखकर लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। एंड इस केस को देख के ऐसा भी नहीं लगता कि बलराम डोमिनेंट पोजीशन में है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं है। प्रसन्न कुमार का इकलौता ग्रैंडसन था सुभाष चंद्र, तो वो उसको कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ एक गिफ्ट का मैटर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इसमें कोई यूज नहीं है। अगर एक ग्रैंडफादर अपने इकलौते ग्रैंडसन को कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो इसमें कुछ भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जैसा कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं है। सेक्शन 16 का क्लॉज 3 ये कहता है दैट वेयर ए पर्सन हु इज इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of the other. जिस किसी भी केस में एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो देखने से ही लगता है कि ये अनकंसीनेबल है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब अनुचित है, उसको देख के ही लगता है कि नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे अब कोई इंसान है वो अपनी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी को 10 लाख में बेच दे, तो वो देख के ही लगेगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में ये प्रूफ करने का कि इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं हुआ है, बर्डन उसी पर्सन के ऊपर होगा जो डोमिनेंट पोजीशन पे है, जो इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके और उसका अनफेयर एडवांटेज ले सके। सेक्शन 16 का इलस्ट्रेशन सी है, ए बीइंग इन डेप्ट टू बी द मनी लेंडर ऑफ द विलेज contracts a fresh loan on terms which appears to be unconscionable, it lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. A जो कि ऑलरेडी डेप्ट में है, B जो कि एक मनी लेंडर है गांव का, उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोन लेता है जिसकी टर्म्स देख कर ही लगता है कि ये अनकंसीनेबल है। इतना ज़्यादा हाई रेट है लोन का, इंटरेस्ट का, कि उसको देख कर ही लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर है? बी के ऊपर है, दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। आइए देखते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। सेक्शन 19A, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन कंसेंट to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. जब किसी एग्रीमेंट में एक पार्टी का कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया जाता है तो एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल बन जाता है उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसका कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड हुआ है।
Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seems just. अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को या तो पूरा ही सेट असाइड कर सकती है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है, या फिर उसका कोई भी पार्ट जितना अफेक्टेड हुआ है सिर्फ उतने पार्ट को भी वो सेट असाइड कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही सेट असाइड कर दिया जाए। तो जैसे भी कोर्ट को ठीक लगता है वो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस या देखे कि क्या किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट्स लिए हैं, उसके हिसाब से कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है। वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को या फिर कॉन्ट्रैक्ट के किसी एक पार्ट को सेट असाइड कर सकती है। यही इफेक्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। आई होप आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।